लोग सही हैं तो जी जान लगाते, लोग गलत प्लेटफॉर्म पे गलत लोगों के साथ जी जान लगाते और फिर घूमते फिरते मैं तो बर्बाद हो गया। अरे तुझे बोला ही किसने था? तू ज्यादा होशियार भी इस बिजनेस में नहीं चलते, ये भी लिख लो। अधिक जानकारी आपका दुश्मन, अधिक नॉलेज आपका दुश्मन। मैंने सीखा काम होता कैसे यार, इनको इतना पैसा आता कैसे है, तो पता चला इसके कुछ प्रोसेस है। पहली चीज आपको सीखना पड़ेगा, लर्न द बिजनेस। आप भले नेटवर्क मार्केटिंग के, मैंने भी एक कंपनी में 3 साल किया था, मैंने दुकान चलाई, मैंने होटल चलाया, मैंने अलग अलग बिजनेस किए यार, बिजनेस की जानकारी मुझे भी थी, लेकिन मेरी जानकारी इस बिजनेस के लिए काफी, मैं गलत जानकारी रखता था। इसके लिए तो 2 साल नाटक किए मैंने, 1.5-2 साल मैंने अपने लीडर को क्यों घुमाया, क्यों उसकी हमेशा हंसी मजाक किया, क्योंकि मेरी जानकारी गलत थी। जब मुझे पता चला इस बिजनेस में पैसे आते, पहला काम सीखो, दूसरा उसे अप्लाई करो। लोग सीखते, जैसे आज आप यहाँ पे सीख रहे हो, बहुत सारी चीजें आप सीखोगे, लेकिन उसे अप्लाई नहीं किए तो क्या मतलब? जैसे मुझे कोई बोला भाई पैसे नहीं है, अब मुझे पता चला लोगों का ऑब्जेक्शन है, इनके पास पैसे नहीं है। मैं ट्रेनिंग में गया था, वहां पे मुझे बताया गया था कि लोगों से पैसे कैसे निकालने होते, क्या बोलूं कि लोग पैसे देंगे। जो सीखा वो फील्ड में ले जाके बोला मैंने, यूज करो, कहीं चलेगा कहीं नहीं चलेगा, यूज तो कर। आप ज्ञान लेते हो लेकिन उस ज्ञान को क्या करते हो? अप्लाई नहीं करते, और जब तक अप्लाई नहीं करोगे आप कामयाब नहीं बनोगे। मैंने अप्लाई किया, लोगों से लोग कैसे ढूंढा जाता है ये मैंने अप्लाई किया। मेरे अपने नहीं आ गए टीम में लोग, लेकिन लोग तो आ गए। मुझे ऐसी ज्वाइनिंग मिली, आप बिलीव नहीं करोगे। मेरी पहली ज्वाइनिंग जो सिटी से मिस्टर विलास कदम, वो बीएसटी में नौकरी करते, मुंबई की बीएसटी में, मुझे वो थाने रेलवे स्टेशन पे मिले थे। मैं भी उनकी ऐसी पहचान थी हाई फाई की, और कई सालों के बाद मुझे स्टेशन पे दिखे। बोला अरे विलास कैसे, तू कहाँ पे? अरे बोला तू क्या कर रहा है? मैं बोला मैं वाशी जा रहा हूँ, तू कहाँ जा रहा है? बोला नहीं मैं ऐसे ही आया था इधर। तो 10 मिनट की बातें हुई, फिर मैंने बोला अरे यार एक बिजनेस है, तेरे से बात करनी है। और वो विलास, ऐसी कोई एमएलएम कंपनी नहीं होती थी जिसके अंदर उसकी आईडी नहीं होती थी। वो एमएलएम का मास्टर, मैंने हर जगह उसकी आईडी। बोला देख तू अगर नेटवर्क मार्केटिंग बताना चाहता है तो प्लीज मुझे मत बता, क्योंकि मैंने अब सब बंद कर दिया। बोला वाह, सब करके बंद कर दिया? मेरा टाइम आया तो बोलता है बंद कर दिया। बोला तुम अपन बात तो करेंगे तो सुन, तो स्टेशन पे क्या बात करें, मैं आता हूं तेरे पास। बोला तू ना मेरा ऑफिस में आ जा, उसका वर्कशॉप था दादर में। बोला ठीक है मैं आता हूं। उसकी ट्रेन आई, चले गया। मैं दूसरे दिन 3 बजे उसके वर्कशॉप में पहुंच गया। मुझे पता है ये 3 बजे निकलता है फर्स्ट शिफ्ट से। 3 बजे वर्कशॉप से बाहर आया, मैं गेट पे खड़ा, अरे तू इधर आ गया इतने जल्दी? तू ही तो बोला आ जा। अरे कल बोला आज आ भी गया। बोला आ गया, अपने को काम ही क्या, यही तो काम है। और फिर बैठे हम लोग, एक चाय, मुंबई में कटिंग चलती, कटिंग समझते हो? आधी चाय, आधी, एक में 2 पीते, एक कटिंग पिए, चालू हो गए बिजनेस। देख मैं तुझे कल ही बोला मुझे ऐसा मत बता। बोला विलास मैं भी यही बोल रहा था 1.5 साल से, ये अलग है, ये कंपनी बहुत पावरफुल है, इसके लोग बहुत दमदार है, मैंने इनको देखा है, पैसा आता है। बोला तू कुछ भी बोल यार, मैं भी बहुत देखा, सब ऐसे ही। बोला यार सब तेरी बात सही है। बहुत समझाने के बाद बोलता देख तू बोल रहा है ना, मैं तेरी दोस्ती के लिए प्रोडक्ट खरीद लूंगा, लेकिन मैं टीम वूम नहीं बनाऊंगा। बोला कोई बात नहीं, प्रोडक्ट तो खरीद, वो नहीं तो कर, प्रोडक्ट तो खरीद कम से कम। और उसने प्रोडक्ट खरीदा, और आज वो विलास अपनी 24 साल की बीएसटी की नौकरी छोड़ के फुल टाइम माई लाइफ तो पहले दिन उसके बोल क्या थे, मैं प्रोडक्ट ले लूंगा टीम, और आज क्या कर रहा है, गांव गांव घूम के टीम बना रहा है। उस दिन कॉन्फिडेंस नहीं था, आज कॉन्फिडेंस है। मैडम मुदान फंसल का आपने नाम सुना होगा, 3 महीने मुझे घुमाई, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है ये है। उनका एक ही, मुझे कंपनी की गारंटी चाहिए। मैं बोला लिख के देता हूं, तुम्हारा नहीं चलेगा।
बोला तो किसका चलेगा? कंपनी के मालिक से मिलना है। धन्यवाद। मालिक कहां से ढूंढूं, मैं ही नहीं मिला हूं। देखा उनको एक दो बार प्रोग्राम में देखा हूं, लेकिन पर्सनल कहां से मिला हूं तुमको? फिर अपलाइन को बोला एक मैडम है, सबसे मिलना है। वो सब कभी मुंबई आते थे, बोले जब भी मुंबई है सर प्लीज 10 मिनट के लिए मिला, 10 मिनट के लिए कुछ भी करो, 10 मिनट दे दो। और किसी तरह से जुगाड़ लगाया, 10 मिनट के लिए मैडम को बुलाया, मैडम आ जाओ, आज मालिक से मिल लो। मिल लिए, मीटिंग हो गई, मैडम काम चालू करो। अब तो हो गया, उनको बताती हूँ। बोला तो इतने दिन तो मालिक से मिलना था, अब बताती हूँ अब क्या हो गया। नहीं, सब ठीक है, थोड़ा समय दो। फिर समय लिए, फिर 1 महीना चले गया, मैडम अब तो चालू करो। क्या है ना, कुछ सवाल उस दिन नहीं पूछे थे। एक बार वो बड़ी मुश्किल से एक बार मिला, वापस एक बार मिला, मुझसे पूछ लो, नहीं तुमसे नहीं पूछना, तुम वही बताओगे जो मैं बताऊंगी, तो वो क्या अलग, मालिक से मिलना, बड़ा मुश्किल। फिर किसी तरह से एक और मीटिंग कराई उनकी। उनका एक ही, सर इस कंपनी की गारंटी क्या है? मेरे सामने सर ने बोला, मैडम जी एक ही गारंटी है जो मैं दे सकता हूँ, मेरे बाद मेरे बेटा ये काम करेगा और आपका बच्चा यहाँ पे काम करेगा, ये गारंटी है। उस 2 मीटिंग के बाद मैडम तैयार हुई, आज यूटीसी है। ऐसे कई लोग, धीरे धीरे लोग मिले, समय लगा, लेकिन लोग बने। मेथड आपको समझना चाहिए कैसे होता है। लर्न द बिजनेस में हर मीटिंग ट्रेनिंग कभी लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग अच्छे नहीं लगते। एक बार आएगा, दोबारा आएगा ही नहीं। मैंने एक भी मीटिंग ट्रेनिंग छोड़ी नहीं, मुझे जहां बुलाया गया मैं। वो बड़ा अजीब ये था मेरे लिए जब मैं नया था, इनकी हर मीटिंग में ये पैसे क्यों मान लेते ना। हमारे यहाँ जीटीएस होता है, जीटीएस यानी नए लोगों का, उसमें भी 20 रुपए लेते हैं। यार बड़ी मुश्किल से 4 आदमी पकड़ के लाते हैं आप। अब तुम वहां पे बोलते 20 दो, 80 रुपए। मीटिंग में जाओ, कहीं 500 का टिकट है, कहीं 1000 का टिकट है। मैं तो 8-8 हजार 10-10 हजार के भी टिकट खरीद के गया। और जब नया था, जेब में पैसे नहीं, फील्ड में घूमना है, लोगों को बिठाना है, ट्रेनिंग में जाना है। मैं बोला सर ये क्या है आप लोगों का? हम क्या बोल के लाते नए लोगों को? क्या बोल के लाते हैं मीटिंग में? और 7 स्टार होटल में मीटिंग, हम क्या बोलते हैं? अच्छा, खिलाने के लिए लाते हैं। ओके, खाना यही है, बिजनेस नहीं है। खाना है, नाश्ता है, बिजनेस नहीं है। यही बोलते हैं ना हम लोग। हम क्या बोलते हैं? चल वहां पे ऐसा एक बिजनेस दिखाऊंगा जहां पे लोग लाखों करोड़ों कमा रहे। ये बोलते हैं ना, वहां पे ऐसे आदमी को मिलाऊंगा जो महीने का लाखों कमाता है, या वो करोड़पति है, उसके पास मर्सिडीज है, BMW है। ये बोलते हैं ना अपन, ये बोल के लाते। और मुझे ये नहीं समझ में आता था, ये लाखों कमाते हैं तो ये 1000-500 हमसे क्यों मांगते हैं? अजीब था यार, मेरे लिए तो बड़ा अजीब था। मैं बोला सर जिस दिन मैं कमाऊंगा ना फ्री में दूंगा। बोला ठीक है तू देना, अभी दे इधर। अजीब। बोला ये लेते क्यों, ये तो बताओ, क्यों मांगते हैं? बोलेगा बताऊंगा तो अभी वेट ट्रेनिंग में। कई बार पूछा क्यों देते? ऐसे नहीं, हम लोग ने बहुत कोशिश की, हम लोग ने फ्री की मीटिंगें बहुत लगाई। मैं तो दारू वाली भी लगाई, खंबा लाता था, रात को कॉकटेल है बैठो सब, साले मेरा पी के मुझे गाली देके गए। तब पता चला, सर ने बोला समझा कब से बोल रहा हूं तुझे, जब तक तू अपने काम को फ्री में बांटेगा तब तक उस काम की दुनिया वैल्यू नहीं करेगी। हमें फ्री में नहीं देना है, हमें जो खर्च है वो सामने वाले से ले। अगर आज आप 1000 रुपया देके यहाँ बैठे हो तो आप बैठोगे, अगर ये फ्री में होता
अभी तक 10 बार बाहर गए होते। खैनी, हाँ, बाहर जाते, खैनी खाते, सिगरेट पीते, चाय पीते, या मोबाइल पे लगे रहते, किधर है तू, मैं इधर हूँ, यही करते। फ्री में है ना, वैल्यू नहीं थी। आज आप बैठो, आधे तो बीच में से भाग जाते। हर फ्री की ट्रेनिंग में आदमी पूरा बैठता ही नहीं है। 2 घंटे बाद उसके बदन में कुछ तो होने लगता है। हनुमान जी आते उड़ जाता है, फिर कहाँ उड़ गया पता ही नहीं चला, क्योंकि फ्री में है। और जब जब हमने पैसे लिए उससे, लास्ट तक बेटा साला खा के जाऊंगा, वसूल करके जाऊंगा। ये बड़ी बात में समझ में आया। पहले तो ये लगता था यार ये कमाते हम गरीब से मांगते हैं, बहुत बात में समझ में आया। लेकिन हर मीटिंग ट्रेनिंग गया, पैसे नहीं थे, लेकिन मैं बोला मैं उधार लाने का मास्टर था। उधार मांग मांग के ट्रेनिंग अटेंड किया, लेकिन किया, छोड़ा नहीं। लर्न द बिजनेस, अप्लाई करो। और तीसरा, उसे अपनी टीम में डुप्लीकेट करना सीखो। लर्न अप्लाई डुप्लीकेट, लर्न अप्लाई डुप्लीकेट, लर्न अप्लाई डुप्लीकेट। सीखो, अप्लाई करो, सिखाओ, सीखो, अप्लाई करो, सिखाओ। हम सीखते, इस्तेमाल नहीं करते। हर वो चीज सीखी। मेरे पास लोग नहीं थे सर, मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मेरे लोग नहीं जुड़ गए, तुझे कुछ नए लोग लाने पड़ेंगे। लाए मैंने नए लोग, कोई स्टेशन पे मिला, कोई ऐसे ही मिला, कोई बोला कंपनी को मिलाओ, मालिक को मिलाओ, मिलाया। सारे नाटक झेले यार, क्योंकि मुझे पता साला सबसे बड़ा नाटकी तो मैं ही था। तो ये तो छोटे छोटे नाटक है इनके यार, सब किए मैंने, हर तरह से बता। मुझे आज भी याद है, डीएच कदम सब की मीटिंग किए थे। देख राजेश, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं आता, मतलब एकदम सही सर नहीं आता, लेकिन जो काम करता है उसको आता है। और बोल रहे नहीं आता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम सही, लेकिन जो काम करता है उसको आता है। उनकी अलग कंडीशन थी, वो अपने नौकरी से दुखी थे। बोला मैं भी नौकरी में था, मैं भी दुखी था, लेकिन मैं नौकरी कर रहा था, आज छोड़ के फुल टाइम कर रहा हूं। बड़ा समय लिए, कई बार उनको समझा के फिर आए। एक एक व्यक्ति को लाने के दर्द मुझे पता है क्या होता है, लेकिन अगर आप उनको डुप्लीकेट करा दिए, सिखा दिए, तो आपसे बड़े खिलाड़ी है। आज मेरे सारे लीडर मुझसे बड़े मास्टर हैं बिजनेस लाने के। एक एक लोगों की हफ्ते की करोड़ों की बिजनेस वॉल्यूम आती थी, करोड़ों की बिजनेस वॉल्यूम। आप बिलीव नहीं करोगे, आज ये बिजनेस आ रहा है। ये 3 फंडा बेसिक है, लोग यही नहीं करते हैं, ना सीखेंगे, ना अप्लाई करेंगे, डुप्लीकेट तो बहुत दूर की बात है। सब इनको रेडीमेड चाहिए, कोई और हमारे लिए काम करे, और ये कभी होता नहीं। मुझे अपना बिजनेस खुद करना है, और ये जब मुझे सीखा तो मैंने सबसे पहले इसके ऊपर ज्यादा काम किया। सही नजरिया बनाओ बिजनेस में, आपका एटीट्यूड क्या है सब डिपेंड करता है। आप सोचो आज आपका एटीट्यूड क्या है माई लाइफ स्टाइल के प्रति, कैसे देखते हो ये बिजनेस। इसे मैंने शुरू में कहा, आपको ये बिजनेस करने में मजा आता है या नहीं आता है, ये सोचो। ये कब आएगा मजा, जब तेरा एटीट्यूड सही रहेगा। तेरा नजरिया सही नहीं है तो तू बिजनेस में कामयाब नहीं बनेगा। चेंज कर अपने एटीट्यूड को, बदल। मैंने कहा ना, मैं बहुत सवाल करने वाला आदमी, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद एक चीज सीखा, यहां पे सवाल पूछे नहीं जाते हैं, यहां पे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। मैंने जवाब देना शुरू किया, पूछना बंद किया। मेरे लीडर ने कहा तुझे फॉलोवर बनना है। मुझे इस बिजनेस में पता चला मुझे फॉलोवर बनना है। मैंने सरेंडर किया अपने आप को, 100% सरेंडर। मैंने सवाल पूछना बंद किया। मुझे जो बताया गया, मीटिंग में आ, यस सर आऊंगा, तेरे ज्यादा लोग बैठने चाहिए, यस सर सबसे ज्यादा मैं आदमी लेके आऊंगा, कैसे लाऊंगा, कहां से लाऊंगा पता नहीं, लाऊंगा मैं। बस बुक किए, ट्रेन बुक किए, क्या नहीं बुक किए, साला ट्रेन की ट्रेन हम बुक करके लेके गए बेंगलोर में बिजनेस दिखाने के लिए, ट्रेन बुक करके। सोचो एक वक्त साले 2 नहीं मिलते, तभी ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है, क्या लोग मिले यार। ऐसे ऐसे लोगों को लेके गए। चेंज योर एटीट्यूड। जब तक आप अपना नजरिया नहीं बदलोगे, नेटवर्क मार्केटिंग से 1 रुपया नहीं कमाओगे। जिस दिन ये नजरिया बदल गया, फेथ आ गया, विश्वास आ गया, तो करोड़पति बन गया। मैंने अपने आप को चेंज किया।
फिर मेरे लीडर ने बोला ये दिन नहीं रात है, मुझे दिख रहा है सूरज है, लेकिन यस सर रात है, तुम सही हो, रात है, पैसा दे। माइंड में पैसा बैठा, मुझे पैसा चाहिए, दिन हो रात हो, तू जो बोलेगा मैं भी वही बोलूंगा, पैसा आएगा ना बस। वो भूख थी पाने की और वो एटीट्यूड बनाया मैंने। फिर मीटिंग में जाना, ट्रेनिंग में जाना, घंटों बैठना, मजा आया यार। पहले मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। इनकी मीटिंग में जाओ तो ये लोग बोलते हर 10 मिनट में बजाओ ताली। सच बताओ, आप जिंदगी में जितनी ताली नहीं बजाए होगे उतनी माई लाइफ स्टाइल में बजाए होगे। बजाए होगे या नहीं? मैं तो बोलता पिछले 7 जन्मों की ताली बजा डाले आपने। इतनी ताली कौन बजाता है यार? कहाँ पे? बड़ा मुश्किल है ताली बजाना। आप बजाओ कभी घर में अपने ताली, आज जाके बजाओ ऐसे। रात को गए बजा रहे, उसके मारेंगे तो क्या पागल हो गए क्या? लेकिन यहाँ पे देखो हर 10-10 मिनट में ताली बजवाते हम लोग। आ गए ग्रेट लीडर, खड़े होके स्वागत करो। बैठ के नहीं चलेगा क्या? अजीब था। मैं किसी फंक्शन में जाता हूँ, प्रोग्राम में जाता हूँ, आप देखो ना लीडरों को फूल देते हैं, माला देते हैं। हमारे यहाँ तो अलग कल्चर, जैसे फूल डालते हैं। आपके यहाँ डालते हैं? यहाँ पे ऐसे फूल डालते हैं। मुझे भी खड़ा करते हैं, पकड़ सर आ रहे फूल डाल, हाँ ऐसे दे देते, पकड़ के रख, फूल डालने का। हाँ डालता हूँ। तो फूल क्यों डलवाते हो? तो डालना रे। डालता हूँ ना, पूछ रहा हूँ ना क्यों डालते, बताता तो क्यों डालते का? आप जो बोलोगे कहूंगा, सवाल है बताओ तो क्यों डालते? ऐसा क्या है उसके ऊपर आप फूल डालते हो यार? सक्सेस है, सक्सेस। कामयाब है, करोड़पति है, लखपति है, महीने का लाखों कमाता है, अच्छी बात है। तो फूल डालने से क्या कम हो जाएगा क्या पैसा उसका? उसकी इज्जत होगी, इज्जत। अच्छा इज्जत है दिल में सर, बहुत है। 500 लेके मुझसे फूल डलवा रहा है, इतनी बड़ी इज्जत है। बड़ा अजीब था मेरे लिए यार, ये लोग क्या करते। यहाँ का हर काम आपको अलग लगे तो दुनिया में कहीं नहीं किया जाता, यही किया जाता है। हर काम अलग लगेगा, मुझे भी अलग लगता था। देख वो कामयाब है, अगर तू फूल डालेगा तो उसके अंदर की एनर्जी तेरे अंदर आएगी, तू भी कामयाब बनेगा। अच्छा फूल डालने से एनर्जी आती है, नया साइंस पता चला। और फूल डालने से एनर्जी आएगी, मैं भी कामयाब बन जाऊंगा। वाह ये कोई नहीं डालेगा, मैं डालूंगा अकेले, क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरत है। साला तुमको घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, मुझे लोगों के देने, बोले मुझे आने दे, तुम लोग बाद में ले लेना। बहुत फूल डाले यार, गाली दे दे के डाले, दे साले दे। आज जब मैं किसी फंक्शन में जाता हूँ, मुझ में फूल डलवाते हैं, अंदर से लगता सब मुझे गाली दे रहे हैं। और मैं बोलता हूँ हर प्रोग्राम, भैया फूल मत डलवाओ मेरे ऊपर। बड़ा अजीब लगता है मुझे, आज भी थोड़ा अजीब लगता है मुझे। लेकिन वो सब काम किए, चेंज अवर एटीट्यूड। जो काम अच्छा नहीं लगता था वही किए। यहाँ पे घंटों मीटिंग में आना, कहीं पे भी बुलाते आ जाओ यहाँ पे मीटिंग, चले गए, चलो वहां पे चले गए। आदत डालिए, चेंज करो अपने आप को। हर कुछ बदलना पड़ता है, अपनी सोच, अपना काम, अपना स्टाइल, सब कुछ बदलना पड़ता है। और जो जो बदला वही वही कामयाब बना। और फिर इस बिजनेस में मुझे पता चला मुझे क्या करना है जिससे कि माई लाइफ स्टाइल मुझे देगा। मेरा गोल तो क्या है? अपना काम। जैसा ऑफिस में जाता हूं अपने नौकरी में, आपको पता है ना आपका काम क्या है? मेरा ये फाइल देखने का काम है, आप वही काम करोगे। सबको पता होता है अपना काम क्या है। जैसा जहाँ डॉक्टर्स बैठे, इनको पता है इनका काम क्या है। कोई टीचर होगा, उसे पता होगा टीचर का काम क्या है। कोई वकील होगा, वकील को पता होगा उसका काम क्या है। या हाउस वाइफ मैडम लोग बैठी, आप घर में खाना पकाते हो ना, आपका काम पता है ना क्या है घर का? पता है या नहीं पता है? पता है सबको अपना अपना काम। एक किसान को पूछो किसानी कैसे की जाती है, वो बताएगा। सबको अपना काम पता है। और हर काम में क्या चलता है? सिस्टम चलता है। और मुझे ये पता चला इस बिजनेस में भी पैसे कमाने के लिए सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अपने मन के मुताबिक काम नहीं होगा, सिस्टम के मुताबिक चलेगा तो ही काम होगा। तेरा मन बड़ा या सिस्टम बड़ा? तो मैं बोलूंगा सिस्टम बड़ा है। वो मैंने अपनाया। क्या है जिससे इनको पैसा आता है? वो सिस्टम क्या है? मुझे भी सीखना है। सीखा मैंने।
आपको भी सीखना है। किसान को पूछो किसानी का सिस्टम क्या है, सारे किसान एक ही नियम बताएंगे, गेहूं कैसे उगता है या गन्ना कैसे लगाना है। अलग अलग है क्या? इस गांव में अलग गन्ना लगता है, उस गांव में अलग नियम है, ऐसा है? एक ही नियम है सब जगह।